फ्रेंड्स तो चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 2 और जिसमें हम लोग कवर करेंगे आपका क्वेश्चन जो कि हमने कल आपको पढ़ाया था कि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो LHL इक्वल टू RHL होता है। और जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी निकल जाएगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो LHL RHL इक्वल नहीं होगा। तो एग्जिस्ट करने वाला क्वेश्चन किए थे। साथ ही हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लिमिट में डायरेक्ट उठा के रख दो, अगर 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है तो वो क्या है, वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा क्वेश्चन। अब अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा पावर दिखे x² x⁴ x³ ऐसा दिखे तो फैक्टराइजेशन, और जहां कहीं रूट दिखे तो रेशनलाइजेशन। ये 2-3 बात तो इंपॉर्टेंट है और यही पूरे लिमिट में चलेगा। तो देखिए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन में। और आज का क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। LHL में चलते हैं। LHL में चलेंगे तो 0 पे चेक करना है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम fx ना, कल ऐसे ही तो सिखाए थे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h अपन 1/1 0 माइनस h है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और -1/-h -1/h और माइनस, अब x टेंड्स टू 0 माने h को 0 रख दो, तो रखेंगे तो क्या आएगा माइनस इनफिनिट ना, -1/0 क्या आएगा माइनस इनफिनिट, तो माइनस इनफिनिटी आ रहा है। RHL पे चलते हैं। RHL पे चलेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 से थोड़ा सा जाएगा, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, माने लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 प्लस h हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 1/0 प्लस h, h की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 प्लस इनफिनिट, तो ये है माइनस इनफिनिट, ये है प्लस इनफिनिट। LHL नॉट इक्वल टू RHL ना, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आएगा? तो क्या इसमें गम तो नहीं था कुछ। इस वाले को भी वैसे ही कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/mod x है, यही है ना। LHL में आओगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम ना, तो mod x दो टुकड़ों में खुलता है, क्या होता है fx। अब mod x जो होता है 0 से कम में -x होता है, और 0 से ज्यादा में +x होता है। तो mod x वाला तो हमेशा अंदर का तो पॉजिटिव ही आता है। अंदर का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, बाहर का पॉजिटिव नेगेटिव। अंदर का तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बाहर का पॉजिटिव होता है हमेशा। हां बस लेकिन तुम्हें यहाँ समझना है, फिर से वही बात, तुम फिर से फंक्शन पढ़ी थी, सारी बातें पूछी थी, फिर से भूल गई कि अंदर का हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब भी तुम x 0 या 0 से छोटा रखती हो तो यहाँ -x बनता है। ये -x क्यों बनता है जरा बताओ फंक्शन, क्योंकि x 0 से छोटा रख रही हो। x जब 0 से छोटा रख रही हो तब तुम कहोगी माइनस तो नहीं होता है ना, माइनस नहीं होता है इसीलिए तो माइनस लगा है, क्योंकि जब तुम x 0 से छोटा रखोगी तो तुम 0 से छोटा x बताओ तो कोई -1 -2 -3, जब तुम x की जगह -1 रखोगी तो यही माइनस इसीलिए लगाया जाता है कि वो माइनस माइनस प्लस कर देगा। समझ में आया? अब ये देख के मत कहना कि सर माइनस क्यों लगाए। x जब 0 से छोटा रहेगा तो हम अपने मर्जी से माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि वो निगेटिव आएगा तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा। क्लियर हुआ? अब कहीं मन में ये तो नहीं चलेगा ना, फिर वहां भी बताया था एक बार, सारी बातें भूल चुकी हो। x ग्रेटर देन 0, x जब 0 से बड़ा होगा तो x ही, 0 से बड़ा होगा तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कर लेना, जब 0 से छोटा लेंगे तो -x इसको कर लेंगे, मतलब -1/x हो जाएगा। 0 से बड़ा लेंगे तो 1/x हो जाएगा। और उसके बाद ये भी LHL नॉट इक्वल टू RHL आएगा। ठीक है, ये आप करना, क्योंकि मैंने ये कर दिया है, मैं सही होगा। ठीक, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये इसी में आ ही जाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, fx इक्वल टू mod x प्लस 1 x लेस देन 0 है, तो f फंक्शन को पहले सुधार करते हैं। फंक्शन
एक बात बताओ, x लेस देन 0 है तो मॉड x होगा कि माइनस x होगा? जब 0 से छोटा है तो मॉड x माइनस x से छोटा है ना, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे और x 0 से बड़ा पे x माइनस 1, क्योंकि मॉड x में टूट जाएगा, ठीक है। अब चलो LHL माने लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम fx माने लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माने लिमिट क्या बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h माइनस प्लस h हो जाएगा, माइनस x की जगह 0 माइनस h प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस h प्लस 1 यानी कि 1 h टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 रखेंगे तो 1 ये LHL कितना आया? RHL में चलिए आओ, RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू f0 प्लस h माने x माइनस 1 माने 0 प्लस h माइनस 1, h 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0 माइनस 1 आ जाएगा, ये आया माइनस 1, ये आया 1 तो LHL does not exist. not equal to RHL. This implies limit does not exist. सर वो उसने a की वैल्यू कहाँ से पूछा है? a की वैल्यू पूछा कहाँ है? वो फॉरवर्ड वैल्यू जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब a does limit exist. a की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो a तो तुमने क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है, तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मैं लिखूंगा। और तुम क्वेश्चन फिर से देखो एक बार, कहीं दूसरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रही हो, तुम्हारा मती का थोड़ी रहता है ये क्वेश्चन। अगर अभी कहना चाहता है क्वेश्चन x टेंड्स टू a है fx, ये कब एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कुछ अगर कहना चाहता है तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, 0 को छोड़ के ये हर जगह एग्जिस्ट करेगा। ये 0 से छोटा पर भी एग्जिस्ट करेगा, a लेस देन 0 पे भी एग्जिस्ट करेगा, a ग्रेटर देन 0 पे भी एग्जिस्ट करेगा, बस 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि 0 पे ही ना, ये देखो 0 पे ही ना, 0 से छोटा 0 से बड़ा और 0 पर ही ना ये चेंज हो रहा है, तो 0 को छोड़ के 0 से छोटा के लिए तो फंक्शन ये हो गया, ये तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ये भी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, 0 पर ही ये फंक्शन बदल गया, 0 से छोटा के लिए ये हो गया, 0 से बड़ा के लिए ये हो गया, लेकिन 0 से बड़ा के लिए अब हमेशा के लिए तो ये हो गया ना, तो 0 से बड़ा हमेशा तो अब यही ना फंक्शन रहेगा, जब ये रहेगा तो एग्जिस्ट करेगा, ये रहेगा तो कोई सिंगल फंक्शन हो गया ना, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन सिंगल हो गया, 0 पर ही ना चेंज हुआ है, 0 से छोटा के लिए ये हो गया, 0 से बड़ा के लिए इसीलिए एग्जिस्ट नहीं किया है। तो 0 के छोड़ के a के हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, a बिलोंग ऑल रियल नंबर माइनस 0। समझ में आया? नोट करो, देखो 3 पढ़े थे ना, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन। हमको सबसे पहले यही देखना है कि इसमें कौन सा लगेगा। तो ये देखो ऊपर क्यूबिक नीचे स्क्वायर, जब भी कुछ ऐसा दिखे स्क्वायर क्यूबिक पावर 4 ये सब, तो हमें फैक्टराइजेशन लगाना। फैक्टराइजेशन लगाना है तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि इसको फैक्टराइज करो, मान लिमिट x टेंड्स टू, अमूमन जो लिमिट x टेंड्स टू रहता है ना, वो का मतलब वही पुट करने पे 0/0 होता है, तभी तो फैक्टर करते हैं, नहीं तो फैक्टर नहीं करेंगे। तो 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6, तो प्लस वाले को पहले प्लस कर लो, 8 और 22 और 8 30 और ये माइनस 24 माइनस 6 30, तो 0/0 तो आ रहा है, क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो 0 पे डायरेक्टली दिख रहा है कि 12 और 8 4 12, 0/0 आ रहा है। जब 0/0 का मतलब समझ गई ना कि ऊपर पुट करने पे 0 और नीचे भी पुट करने पे 0। जब भी 0 ये पुट करने पे आ रहा है, अगर 2 को पुट करने पे 0 आ रहा है, 2 इसका रूट है, 2 इसका रूट है, तो अगर x बराबर 2 इसका रूट है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है ना, फैक्टर। हाँ, तो अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो इसको फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो क्यूबिक वाले फैक्टराइजेशन पढ़ी थी ना कि जो फैक्टर मिलता है उससे डिवाइड मारते हैं।
ठीक, स्क्वायर वाले को तो हम फैक्टराइज स्प्लिटिंग में टर्म करके कर लेंगे, नीचे वाले को तो हम कर लेंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 लिख दो। अब देखो इसमें से x कॉमन तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 4, माने x माइनस 4 इंटू x माइनस 2, यही होगा। तो ये पूरा का पूरा फैक्टराइज हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे वाला, x माइनस 2 इंटू x माइनस 4। बट ऊपर वाले में चलते हैं, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ से ये डिलीट हो गया, ये माइनस को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 11x। हाँ, अब फिर से एक कैसे, माइनस 4 टाइम्स 4x कर लो तो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x इंटू प्लस 2 प्लस 8x हो जाएगा। ये तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 3x आएगा माइनस 6, और यहाँ आप 3 टाइम्स में ले जाएंगे प्लस 3 टाइम्स में, तो 3x माइनस 6 हो गया, खत्म। माने हमारे पास क्या आया फैक्टर, एक आया x माइनस 2 और एक आया, माने इस बात को इतना गुणे इतना लिख सकते हैं ना। अब देखो जो कॉमन मिलता है वो कटा देते हैं, तो यहाँ x माइनस 2 से x माइनस 2, अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू x माइनस 3, इसी तरह फैक्टराइज करके। बोलो नहीं करना फैक्टराइज तो मत करो, अगर मन नहीं है फैक्टराइज क्यों किया जाता है, जब 0/0 आता है, जब आप अब पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो यहाँ, तो अब 2 पुट करेंगे अगर यहाँ पे, तो 2 टू 4 4 3 7 7 और माइनस 4 2 8 7 माइनस 8 माइनस 1, अपन 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 1 से माइनस 1 गया 1/2, तो इसका लिमिट कितना आ गया, कोई एलएचएल आरएचएल नहीं। जब एवैल्यूट करने के लिए बोलता है तो, जब बोलता है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं चेक करिए, तो एग्जिस्ट। तो जब भी ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन में लिमिट हमेशा, इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एलएचएल आरएचएल नहीं देता है, इवैल्यूट करने के लिए देता है, तो फैक्टराइजेशन करके कर लेंगे। बोलो समझ में आया कैसे, फैक्टराइज करिए, कॉमन रूट को कैंसिल करिए, जो बच गया आप उसमें पुट करिए। अगर 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है तो वही आंसर होगा, अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आंसर नहीं होगा, फैक्टराइज करना बाकी है। अगले पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। फिर से देखो, फिर से वही फॉर्म, तो पहले हम चेक करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 का क्यूब 27 और माइनस 3 3 जा 9 9 7 जा 63 प्लस 15 3 जा 45 और माइनस 9 45 और 72 माइनस 72, ऊपर आ गया 0, नीचे देखो 3 पुट करो, 3 टू पावर 4 81 माइनस 3 ये क्यूब है ना, तो 27 5 जा 135 और 27 से जाए 81 और माइनस 27 2 और 6 माइनस 162, 0 ही आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म। जब ये 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, ऊपर का अलग फैक्टराइजेशन, नीचे का अलग, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ऊपर को कैसे करेंगे, बोलो अभी किए थे ना, x माइनस 3 उसका रूट होगा तो उसे डिवाइड, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9, अगर 3 पुट करने पे आ रहा है तो x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ आएंगे तो ये कैंसिल और ये प्लस, तो ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। अब कितने टाइम्स में जाएगा, माइनस 4 टाइम्स में जाएगा, 4x टाइम्स में जाएगा, तो माइनस 4x, तो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 12x, ये प्लस होगा तो ये कैंसिल, और 12x में से ये 3x माइनस 9, अब कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3x माइनस 9 जाएगा ना। तो क्या आया ऊपर में, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर में क्या आया, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। हाँ, अपान में चले आओ, अपान में आने के लिए फिर से वही इरेज करो, और x माइनस 3 x का रूट है तो फिर से, हाँ, या तो हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को कॉमन मिलेगा नहीं उतना,
इसलिए हम लोग अब x टू द पावर 4 वाले को करेंगे। x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 27x माइनस x माइनस 3 से x क्यूब x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब, ये माइनस कट गया, ये प्लस होगा तो 5x क्यूब माइनस प्लस 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 27x। अब देखो ये हाँ, उसके बाद कितने टाइम्स में यहाँ माइनस 2x क्यूब है तो कितने टाइम्स जाएगा ये, माइनस 2x स्क्वायर से कर लिए तो माइनस 2x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर आ गया है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस, तो ये माइनस 6x स्क्वायर प्लस 27x। और हमको लग रहा है कि अब आप 6 से ले जाइए इसको, वहाँ पे 21x स्क्वायर होगा ना, क्यों वो 27x है, ये x स्क्वायर है तो सबसे पहली बात कि x स्क्वायर है। अब यहाँ माइनस 6x से ले जाओ तो माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 18x, माइनस ये प्लस करोगे तो कैंसिल और ये माइनस करेंगे तो 27 माइनस 18 9x और माइनस 27 तो ऐसे ही आ जाएगा, तो प्लस 9 से ना, तो 9x माइनस 27 कैंसिल। हाँ, तब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं नीचे वाले को x माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक, अब ये क्या होगा ना कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट करने पे आएगा नहीं, फिर से देख लेते हैं कि कहीं फिर से 3/0/0 तो नहीं आ रहा, तो 3 3 9 9 3 12 12 माइनस 12 0 अपन 3 3 9 27 माइनस 9 2 18 माइनस 18 प्लस 9 फिर से 0/0 आ जाएगा, तो फिर से मतलब x माइनस 3 इसका रूट है। पुट करने पे 0 आ रहा है माने फिर से रूट है, तो अब मिटा रहे फिर से अब डिवाइड करेंगे, तो ऊपर वाले में नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वाला हम लोग फैक्टराइज करने आता है, ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 है ना। और नीचे वाले में करेंगे तो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं x स्क्वायर टाइम तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब से x क्यूब गया और ये माइनस प्लस तो 3x स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x, अब कितने बार में प्लस माइनस x बार में है ना, प्लस x बार में, तो प्लस x से करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 3x ये कैंसिल और ये प्लस तो माइनस 3x प्लस 9, अब माइनस 3 से ले जाइए तो माइनस 3x प्लस 9 कैंसिल, मतलब हमारे पास नीचे क्या आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फिर से कैंसिल होगा ना x माइनस 3 से x माइनस 3 हाँ, और अब पुट करेंगे क्या x टेंड्स टू 3 पुट करना है ना, तो x टेंड्स टू 3 पुट करेंगे तो -2 3 माइनस 1 2 अपन 3 9 और 9 और 3 12 माइनस 3 2/9 आएगा, समझ में आया। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन वाले आप करेंगे, रैशनलाइजेशन भी करेंगे उसमें भी डाउट है। चलिए रैशनलाइजेशन का डाउट क्या ले आज लेके कल, कितना डाउट है रैशनलाइजेशन में? 2 ही है, तो चलो 2 को निपटा लेते हैं ताकि कल नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे। नोट करो, देखो तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग को जब पावर दिखा तो क्या किए, फैक्टराइज किए, और अब हमें क्या दिख रहा है रूट, तो जब रूट दिखेगा तो क्या करेंगे आराम से लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। और देखो एक रूट दिखता है तो केवल ऊपर मतलब एक से रेशनलाइज करते हैं, लेकिन ये तो न्यूमरेटर दोनों में रूट दिख रहा है, तो दोनों में रूट दिख रहा है तो दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखो अगर मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट में 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, ऐसा है ना। अगर मान लो मुझे न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है, किसको? तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कैसे करेंगे, a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट में a प्लस 2x माइनस अंडर रूट में 3, यहाँ माइनस है तो ये प्लस से रेशनलाइज करें, यही ना। तो अगर हम अभी तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज किए, अब डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज करते हैं, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करेंगे,
ये वाला हाँ मतलब अंडर रूट में 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट में 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट। सही है क्या? अब लिमिट x टेंड्स टू a, हमें ये देखना है कि ये कहां से रेशनलाइज हुआ, इससे ना, तो रूट में a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने a प्लस 2x माइनस 3x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी और इसकी कहानी खत्म ना। बच क्या गया ऊपर में? ऊपर में उधर बचा है अंडर रूट में 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। नीचे में चले आओ, नीचे में ये किसके साथ रेशनलाइज हो रहा है? यहाँ ना, तो चलो नीचे वाला इसके साथ ये a प्लस बी a माइनस बी, तो हो गया 3a प्लस एक्स माइनस 2 4 ना, माइनस बी स्क्वायर में 4x ना, और नीचे में बचा है ये एक्स्ट्रा, इसको यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि अब सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a। और एक और बात, रूट को नहीं सॉल्व करते, नहीं रेशनलाइज करते। क्यों रेशनलाइज? क्योंकि a रखे थे तो a है 2a 3a रूट 3x माइनस रूट 3x, 0 आ जाएगा, 0/0 आ रहा है, तभी रेशनलाइज फैक्टराइज करना है, नहीं आएगा तो डायरेक्ट रूट में रख के। अब बताओ a प्लस 2x माइनस 3x क्या होगा? a माइनस x। और ऊपर में यहाँ लिमिट रखो तो 3a प्लस a 4a माने 2 रूट a और प्लस यहाँ 2 रूट, यही ना। नीचे में आओ 3a और x माइनस 4x माइनस 3a, हाँ x की जगह ये रख 3a तो नहीं एक मिनट, नहीं रखोगी तो 0/0 हो जाएगा। इसमें मत रखो जिसमें 0/0 हो रहा है। अब एक बात बताओ, ऊपर इन दोनों में कॉमन क्या? 3। अगर मैं 3 कॉमन करूंगा तो a माइनस x, अब a माइनस x से माइनस x, अब यहाँ रखो तो ये a और 2 है 3a, तो अंडर रूट में 3a प्लस अंडर रूट में 3a। अब ये बताओ यहाँ 1/3, अब लिमिट का काम खत्म, तो रख लिए, तो 2a 2a अब रूट 3a रूट में है। अब 2 से कितने बार? 2 बार में, तो 2 रूट a अपन 3 रूट 3। अच्छा नीचे वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट a अपन 3 रूट 3 इंटू a रूट रूट से रूट a 2/3 रूट 3। समझ में आया आंसर ये? तो रूट वाला ऐसे ही तो होगा। यहाँ भी मान लो कि तुम्हें बनाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा हिंट कर नहीं दूँ, जगह कम है। सबसे पहले रूट का 5 माइनस रूट 2 दिया है, तो पहले रूट 10 रखो, रूट 10 रखेंगे तो 7 माइनस 2 रूट 10, हाँ माइनस रूट 5 माइनस रूट 2, इसमें तो रूट रखाएगा नहीं, और यहाँ 10 माइनस 10 0, ये 0, तो 0 माइनस समथिंग बाय 0, ये जो समथिंग है, नहीं 0 कैसे है? ये समथिंग कुछ अगर और नंबर आ गया पॉजिटिव नेगेटिव तो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऐसा कुछ आएगा ना। तो हमें अब दिमाग यहाँ क्लिक करेगा, कोई काम करते हैं 0/0 भी फॉर्म नहीं आ रहा है, और ऐसे भी सॉल्व करके एग्जैक्ट लिमिट बताना है। इनफाइनाइट आ रहा है तो भाई कुछ सॉल्व करके देखते हैं, कल पता ना कल लिमिट आ जाए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखेगा, एक तुम्हारे लेवल 2 के क्वेश्चन में दिया है और एक्सरसाइज में भी दिया है, वहां प्लस कर दिया है, ठीक है। तो देख तुम इसको रूट में डाल दो, अपने मर्जी से रूट में डाल दो, स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है? अगर मैं यहाँ लिखूं 4, ऐसी बात को लिख दो रूट में 4 का स्क्वायर, तो 16 रूट में 16 माने 4, कोई दिक्कत? तो हम तो रूट भी लगा रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं, इसलिए हमारी कोई गलती कोई दे नहीं सकता। हाँ गलती देना तो आदमी चाहेगा खूब, लेकिन इसमें गलती नहीं मिल पाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा? a स्क्वायर माने 5 प्लस b स्क्वायर माने 2 7 माइनस 2ab माने 7 माइनस रूट 10। बोलो अपन x स्क्वायर माइनस रूट 10 को लिख सकते हैं x माइनस रूट 10 x प्लस रूट 10। बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट 10 a स्क्वायर है ये। अभी बताओ रेशनलाइज किसको करना है? सर उसको 2 रूट 10 लिखेंगे ना? हाँ 2 रूट 10 ही लिखेंगे यहाँ,
2a भी होगा। ये समझ में आया। और रेशनलाइज किसको करेंगे, ऊपर वाले को। ऊपर वाले को। तो लिमिट x टेंड्स टू रूट 10, ऊपर वाले को रेशनलाइज करेंगे तो रूट 7 माइनस 2x माइनस रूट में 7 माइनस 2 रूट x इंटू रूट में 7 माइनस 2x प्लस 7 माइनस 2 रूट 10 और अपान x minus root 10 x plus root 10 और नीचे 7 माइनस रूट x प्लस 7 माइनस 2 रूट 10। सही है ना। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दें तो 7 माइनस 2x माइनस 7 माइनस 2 रूट 10 अपान x माइनस रूट 10 x प्लस रूट 10 और अंडर रूट में 7 माइनस 2x प्लस अंडर रूट में। 7 minus ठीक है। अब तुम x टेंड्स टू रूट 10 रखोगे तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऊपर कहीं प्लस माइनस करके। तो 7 माइनस 7 0 माइनस 2 रूट x प्लस 2 रूट 10 हो जाएगा ना। तो माइनस 2x प्लस 2 रूट 10 अपन नीचे वाले को भी छोड़ो, अभी इसको सॉल्व किया जाए पहले। अब अगर माइनस 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, मान लो माइनस 2 कॉमन लिए तो ऊपर क्या है x माइनस रूट 10 हो minus जाएगा। root 10 x माइनस रूट 10 से नीचे वाला x माइनस रूट 10 cancel हो जाएगा cancel हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट में 7 माइनस 2x प्लस अंडर रूट में 7 माइनस 2 रूट 10 है ना। अब x माइनस रूट 10 से x माइनस रूट 10 गया और x टेंड्स टू रूट 10 रखेंगे तो माइनस 2 अपान रूट 10 रखने पे रूट 10 प्लस रूट 10 2 root 10 और इनटू अंडर रूट में रूट 10 रखेंगे तो 7 7 माइनस minus 2 root 10 प्लस 7 माइनस 2 रूट 10। ये तो ऑलरेडी है। तो अंडर रूट में तो ये सेम चीज जब रूट में है तो दुगना हो जाएगा ना। 2 से इसको कटा दो तो माइनस 1 अपान रूट 10 इंटू 2 रूट में 7 माइनस 2 रूट 10 आया। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। तो इस तरीके से रूट वाले भी क्वेश्चन हम लोग निपट लिए। तो देखो आपको समझ में आया ना कि सबसे पहले शुरू से लिमिट कैसे करते हैं। तो लिमिट करते हैं सबसे पहले LHL बराबर आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट क्या होता है समझ में आया। लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लिमिट उसके आसपास की वैल्यू होती है जिसको निकालते हैं। हाँ, क्लोज वैल्यू होती है। दूसरी नंबर चीज क्या है कि इवोल्यूशन। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, फैक्टराइजेशन है और वेरी गुड। तो अब इतना ही। कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे आप अगला x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपन x माइनस a होगा तो क्या होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।